5 तारीख को विधानसभा की वोटिंग होनी है और सारी पार्टियों ने अपने दावे और वादे कर दिए हैं। क्या लगता है इस बार कौन अपनी सरकार बनाएगा? देखिए, ये जनता दिल्ली की जानती है कि जो अब से पहले लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सम्मानित जनक अपना मत देकर के सातों की सातों लोकसभा सीट जिताने का जो दिल्ली की जनता ने काम किया था, वो ये सीधा संदेश था कि भारतीय जनता पार्टी ही एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति जो कंधे से कंधा मिला के कार्य करती है। ये पूरे देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पसंद आती है। और जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए हैं, लोगों के अंदर मतदान करने की भी जागरूकता बढ़ी है और लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है, क्योंकि हमें ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि देश विकसित कैसे हो, देश के युवाओं को किस तरह से रोज़गार मिले, बच्चों को किस तरह से शिक्षा प्राप्त हो, किस तरीके से देश के अंदर जो है बीमारी का जो तरह तरह की घटनाएं होती है, तरह तरह की बीमारी आती है, इससे किस तरह से देश को बचाया जाए। और ये देश के नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ कोरोना महामारी आने के बाद ये देश के अंदर एक संदेश देने का काम किया था। जब विपक्ष सरकारें घरों में पड़ी हुई टीवी देख रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर से कफन बांध के उन अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता की सेवा में लगे हुए थे कि कोरोना वैक्सीन उन्होंने जल्द से जल्द उपलब्ध करा के लोगों को टीकाकरण फ्री में लगवाने का काम करा। लेकिन सर, अरविंद केजरीवाल भी तो बड़े सारे वादे कर रहे हैं और अपने काम दिखा रहे हैं ना। फ्री बिजली उन्होंने दी है, फ्री पानी उन्होंने दिया है, महिलाओं को फ्री बस दी है, एजुकेशन अच्छा किया है, हेल्थ सेक्टर अच्छा किया है और जमाने के काम को गिनवा रहे हैं। देखिए, ये फ्री की रेवड़ी बांटने का जो देश के अंदर माहौल खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये अरविंद केजरीवाल ने किया है कि इतना कमज़ोर देश के युवा नौजवान को ना आप बनाएं, फ्री की रेवड़ी देके उनको मजबूत बनाने का, उनको कारोबार देने का अगर काम करा जाए। तो सर, बीजेपी भी कर रही है ना। बीजेपी को तो इसलिए करना पड़ रहा है कि जब ये लोगों की आदतें खराब कर देंगे, देश के नरेंद्र मोदी जी इस बार लोकसभा में सरकार में आए, दिल्ली प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की जनता सम्मानजनक अपना वोट देकर के सरकार बना देती है, तो भारतीय जनता पार्टी फ्री की रेवड़ी नहीं, लोगों को मजबूत करने का काम करेगी, लोगों को कारोबार देने का काम करेगी। मजबूत तो आज तक हरियाणा में नहीं कर पाए हैं और महाराष्ट्र में नहीं कर पाए, वहाँ तो पैसे दिए जा रहे हैं खुलेआम, वहाँ तो अरविंद केजरीवाल नहीं है, फिर क्यों दे रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की उनके साथ जुड़ी हुई कि उनको किस तरह से मजबूत करा जाए और किस तरीके से उन युवाओं को आगे लाया जाए और देश के अंदर उनके साथ किस तरह से पढ़ाई में उन्हें मजबूत करा जाए, उनको किस तरीके से नौकरी देश के अंदर मिलनी चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि देश के अंदर 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं? गरीबी रेखा से अब से 11 साल पहले जी रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, अपना कारोबार करा है देश के। राशन तो अब भी ना 80-85 करोड़ लोगों को दिया ही जा रहा है। देखिए, लोग राशन ले रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग भी राशन ले रहे हैं कि जो करोड़पति की श्रेणी में आते हैं और सरकार को बंद कर देना। लेकिन सरकार की ये एक जिम्मेदारी इसलिए जुड़ी हुई है कि उन नौजवान युवा जो पढ़ाई लिखाई करके इस तराश में लगा रहता है कि कहीं मेरी नौकरी लग जाए, कहीं किसी तरीके से मुझे कारोबार मिल जाए, लेकिन देश का जब युवा नौजवान और बड़े लोग मजबूत होंगे, शिक्षित होंगे, तो फ्री की रेवड़ी से दूर होना अपना आप ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे और ये होने भी लगा है। वादा तो किया था ना सर 2 करोड़ नौकरियों का मोदी जी ने, लेकिन पूरी नहीं कर पाए। देखिए, मोदी जी नौकरी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, नौकरी दे ही जा रही है, लेकिन ये जो विपक्ष लोग हैं, जितनी भी ये सरकारें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा करके बदनाम करने का काम कर रही है। इन्हें इस बात का पता है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, अब जहाँ जहाँ चुनाव विधानसभा के होते हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। झारखंड में नहीं आई सर, जम्मू कश्मीर में नहीं आई। देखिए, जहाँ सरकार प्रदर्शन देख लीजिए, पहले का इतिहास उठा करके आपका इतिहास आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ भी विधानसभा का चुनाव हुआ है, अगर सरकार नहीं बना पाए भारतीय जनता पार्टी को, अपना सम्मानितजनक वोट नहीं दे पाई जनता, तो इतना जरूर विश्वास के साथ उन्होंने इनके ऊपर विश्वास किया है कि जहां 10-12 सीट होया करती थी वहां उन्होंने 25-30 में तब्दील करने का काम करा। टाइम पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हुए थे विधानसभा के इलेक्शन, वहाँ अरविंद केजरीवाल नहीं थे, वहाँ अमित शाह जी जाकर के बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि आपको 2 सिलेंडर फ्री दे देंगे, आपको 15-15 हज़ार रुपए दे देंगे। वहाँ फ्री की रेवड़ी बांटने की क्या जरूरत पड़ गई थी? देखिए, वहाँ कुछ इस तरह के गरीब लोग रहते हैं, वंचित है, और भारतीय जनता अरविंद केजरीवाल भी तो यही कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर गरीब लोग रहते हैं, मैं इसीलिए दे रहा हूँ। तो नहीं, अरविंद केजरीवाल
सिर्फ अपनी नाकामी की ठीठरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ते हैं। तो आप नहीं मानते कि वो एजुकेशन वादा अच्छी करते हुई हैं, है? लेकिन देते नहीं है। आप नहीं मानते कि एजुकेशन अच्छी हुई है? एजुकेशन अगर अच्छी होती तो दिल्ली के नौजवान युवा इस तरह से रोडों पर धक्के खाते हुए नहीं फिरते। और देख लीजिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अरविंद केजरीवाल जब चुनाव आते हैं तो तरह तरह के नए वादे करते हैं अपनी तरफ को लोगों को रुझाने के लिए, लेकिन उन्होंने अब से 5 साल पहले भी ना जाने जनता से कितने वादे किए थे और वो किसी वादे में भी कामयाब नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वादे जनता के प्रति करती है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि 100 के 100% पूरे कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को करने में 80% सक्सेस हो जाती है। और देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में और गरीब मजदूर परिवार की चिंता करते हुए उनकी लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। यही एक भारतीय जनता पार्टी की और देश के प्रधानमंत्री की कार्यशैली है, जिसको लेकर के जनता उनको लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानती है और उनको पसंद करती है। मोदी जी ने कुछ वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, और एक जो निकल के आता है जिसको बाद में जुमला कह दिया था कि 15-15 लाख रुपए भी अकाउंट में आ जाएंगे, काला धन ले आएंगे। सर, कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। देखिए, 15 लाख रुपए देने का देश के नरेंद्र मोदी जी ने अगर जनता के प्रति वादा किया था, अगर आज आप देश की विकास कल्याणकारी योजनाओं को अगर जोड़ा जाए तो भाई साहब एक एक व्यक्ति के हिस्से में 15 लाख से अधिक का धन आ चुका है। क्योंकि ये रोड जो बनते हैं ये हमारे और आपके लिए, मोदी जी से पहले रोड नहीं थे क्या देश में? रोड थे, लेकिन इतने गहरे गहरे गड्ढे होया करते थे। लेकिन आज देख लीजिए, 38,000 करोड़ रुपए की वंदे भारत ट्रेन देने का काम देश के नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले मेरठ से दिल्ली को जोड़ने का काम किया। क्योंकि देश दिल्ली राजधानी है, पूरी नहीं है ना, जनता पैसे दे के बैठेगी। पैसे दे के बैठे। लेकिन आप ये देख लीजिए, जो सफर हम 3 से 4 घंटे में क्या करते थे, आज वो 40 मिनट में पूरा हो जाता। 3 घंटे की बचत। आज मजदूर की अगर मजदूरी की बात करें तो 600 रुपये की मजदूरी करता है, लेकिन वो 5 या 6 घंटे काम करता है। तो 3 घंटे देश के नरेंद्र मोदी जी ये मजदूर का समय बचा करके उन्हें काम देने का भी काम कर रहे हैं।